जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जिस जज्बे से न तो उनके पास कोई हथियार है, न तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। अमेरिका ने इजराइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं, ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक ये इजराइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया कि दोनों अमेरिका और इजराइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए, और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी कि भाई आप इजराइल तो मान गए, आप ईरान को मनवाइए। तो मुझे लगता है ये आलमी इस्लाम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फ़ौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से न तो उनके पास कोई हथियार है, न तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे उनकी खातिर इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े 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 नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के अपनी टांग अटका के उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज़्ज़त होती है, वो बड़ा माना जाता है। पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी है। खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं, जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी, और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक ये इजराइल जैसा जो पूरा जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फ़लस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। अब चूंकि जो सीज़फायर की डील है, क्या ये मैच्योर होगी? क्योंकि ट्रंप ने इसमें पहले शिरकत की है, अब वही इसको सजेस्ट कर रहा है सीज़फायर। मेरे ख्याल में जो मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट सुनी कि जो ईरान ने शर्त रखी थी कि हम इस सीज़ फायर को तब मानेंगे अगर वहाँ ईरान के टाइम के 4 बजे तक इजराइल जो अपने सारे जो है उसके बाद कोई हमला नहीं करेगा, और इजराइल ने उसको फॉलो किया, जिससे पता चलता है कि दोनों अमेरिका और इजराइल चाहते थे ये सीज़ फायर होना चाहिए, और ट्रंप को कतर की मदद लेनी पड़ी
کہ بھائی آپ اسرائیل تو مان گئے، آپ ایران کو منوائیے. تو مجھے لگتا ہے یہ عالمی اسلام کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے جو خاص کر جو شیعہ برادری میں جو جذبہ شہادت ہوتا ہے وہ جان سے زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. میں کہتی ہوں ان کے لیے یہ بہت ہی جو ہے مبارک دن ہے. امید کریں گے جو اسٹرائک ہوئے ہیں قطر میں امریکن بیسز جو وہاں پر ایئر بیسز ہے وہ بند ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی امید کریں گے اگر یہ جلدی رک نہیں گیا ہے تو خدا نخواستہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ کانفلکٹ. نہیں وہ تو ہے ہی، وہ تو پہلے بھی ہم بھی انڈیا پاکستان کی جنگ وہ بھی بالکل نیوکلیئر جنگ کے دہانے پہ تھے، وہاں سے ہم واپس آئے، اس کے بعد یہ ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں اس میں سب سے بڑا رول امریکہ کا ہے، کیونکہ وہی یہ جنگیں شروع کرتا ہے، وہی چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا بڑا رول ہے. اور آج چائنا اور روس جو پازیٹیو رول کر رہے ہیں، جس طرح جو انہوں نے پیچھے جو سپورٹ کیا ایران کو کہ بھئی ایران اکیلا نہیں ہے، جبکہ ایران کو باقی اپنے جو برادر ملک ہیں انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا، پر ان دو ملکوں نے آگے آ کے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں جس ملک کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس سے بھی ایک میسج چلا گیا اور آج سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں. میں بھی چاہے ورنہ ہمارے یہاں پر اثر پڑ سکتا ہے. نہیں وہ تو نیچرلی صحیح بات ہے کہ جب بھی کسی ہمارے اتنا نزدیک خطہ ہے یہ، اس میں اور ایران کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے رشتے رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ایران کے ساتھ اتنے سالوں سے پرانے رشتے رکھے ہوئے تھے وہ آج اس سے بالکل مخالف پالیسی اس نے اڈاپٹ کی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پورے خطے نہیں، پوری دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے.